अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ रामीन में हूँ। नाज़रीन, आज का जो दस्तरख्वान हमने डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम और एसार फाउंडेशन ने मिलकर सजाया है, ये बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, म्यू हॉस्पिटल के अहाते में, जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से भी लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। उनके अहले खाना और यहाँ पर मौजूद पेशेंट्स और फिर डॉक्टर्स, जैसा कि एसार का मतलब है कुर्बानी, वो किस तरह से रमज़ान में कुर्बानी दे रहे होते हैं और ये तमाम लोग हमारे अपने लोग हैं। इन्हीं के साथ बैठ के आज अफ्तारी करेंगे और एक अफ्तार की प्लेट की सूरत में खुशियाँ बांटेंगे। खुशियाँ जो है वो अपनों के साथ ही बांटी जाती है और ये जो हमारे अपने हैं ये बहुत ख़ास है। आज का अफ्तार हमारे इन प्यारों के साथ मैं और आप, आइए मिलकर दस्तरख्वान सजाते हैं। अफ्तार की जो तैयारी है वो बहुत अहम होती है। एक तो सबसे पहले जब तैयारी हो रही होती है तो उस दौरान तमाम चीज़ें बहुत डिसिप्लिन के साथ और फिर बाद में स्पेसिफ़िकली किस तरह से दस्तरख्वान को सजाना है लवाज़मात के साथ, वो सारा भी डिसिप्लिन के तहत हो रहा होता है। एसार फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ कुर्बानी, तो मैं सबसे पहले तो मेरे साथ एसार फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उनसे एसार फाउंडेशन के ऊपर भी साथ साथ पूछेंगे। लेकिन अभी चूँकि तैयारी चल रही है तो मुझे ये बताएं कि अफ्तार की तैयारी आगे पूरे महीना भी इसी तरह होती है, मेन्यू में क्या क्या होता है? जी इंशाल्लाह ये पूरा महीना हमारे पास होता है और मेन्यू में हमारे पास हलीम होती है, निहारी होती है, चिकन बिरयानी होती है और हमारे पास बीफ पुलाव होता है, ठीक है। इसके अलावा चना पुलाव और हमारे पास उसके बाद वेजिटेबल पुलाव, इसको हमने मेन्यू का अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यानी कि फ्राइडे को हमारे पास बिरयानी होती है, इसी तरह पर डे हमने डिफ़ाइन किया हुआ चीज़ों को, मेन्यू को जिस तरह भी साहब हैदर साहब ने जिस तरह कहा उसी तरह। अच्छा, सबसे पहले जब मेहमान यहाँ पर आते हैं दस्तरख्वान पे तो क्या उनको दिया जाता है, उसके बाद किस तरह से? सर हमारा आप देखेंगे कि वेल ऑर्गेनाइज और वेल ऑर्डर्ड पैटर्न जो है, हमारा मकसद खाना खिलाना और खाना इज़्ज़त के साथ खिलाना है, ठीक है। क्योंकि नबी पाक अलैहि सल्लम के पास सहाबाए किराम का मजमा था, उन्होंने दरियाफ्त किया कि सबसे अफजल सदका, सबसे अफजल काम क्या है। नबी पाक अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि भूखे को खाना खिलाना। हमारे पास कोई गरीब है, कोई अमीर है, भूखे को खाना खिलाना, हम नबी पाक अलैहि सल्लम की उस बात को फुलफ़िल करते हुए इस अज़म के साथ चल रहे हैं कि कोई इंसान भूखा ना सोने पाए, ठीक है। और रमज़ान शरीफ में सदका जो है बाकी आम दिनों के मुताबिक 70 गुना उसका ज़्यादा अजर और सवाब होता है। हमारा सर इधर ये है कि हम लड़कों की ड्यूटी लगाते हैं, जिस तरह आती हैं लेडीज़, वो हिस्सा जो है लेडीज़ के लिए मुख्तस है, वो अलग होता ये मर्दों के लिए मुख्तस है, मेल का अलग होता है और उसमें मेल को सर्व करने के लिए फीमेल्स हमारे पास एनजीओ की स्टूडेंट्स होती हैं, मेल को सर्व करने के लिए मेल एनजीओ के हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, इसी तरह डिसिप्लिन के तहत जो है वो दिया जाता है। आज जो है वो आप देख सकते हैं कि हलीम स्पेसिफिकली जो है वो बना है और उसको आज सर्व किया जाएगा। बाकायदा उसको जो है वो बॉक्स के अंदर बंद करके प्रॉपर तरीके से जो है वो दस्तरख्वान पर लगाया जाता है। हम भी इनका पार्ट बनेंगे दस्तरख्वान को सजाने में। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की जो टीम है वो भी अभी अफ्तार की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद दस्तरख्वान पर आए हुए मेहमानों से आपकी बात करवाते हैं। हमारे मेहमान हमारे दस्तरख्वान पर आ चुके हैं। आज का जो दस्तरख्वान है वो एसार फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर लगाया गया है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम भी साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का पाक। मुझे बताएं कि रमज़ान की आमद है, कैसा महसूस कर रहे हैं? और फिर स्पेसिफिकली जब हम इस तरह के दस्तरख्वान की बात करते हैं तो अल्लाह का मेहमान बना के आपको इस तरह के दस्तरख्वान भी भेजा जाता है, तो कितनी अहमियत है इन दस्तरख्वान की? ये अल्लाह की तरफ से इनको दिया गया है, उन्होंने किया है, अच्छी बात है। ये गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, वो चीज़ें जो रमज़ान में सस्ती करनी चाहिए, वो आम के लिए, गरीब आदमी को खा सकें। तो ये तो एक सबके लिए लगाया गया, अच्छी है। और हॉस्पिटल में खास तौर पर मुझे बताएं कि आप हॉस्पिटल में आपका कोई एडमिट है या क्या? आप एडमिट नहीं, वैसे में आया था, गुजरा था तो मैं अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने भी कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो इन तमाम लोगों के साथ, ये भी आपकी फैमिली है, तो इनके साथ रोज़ा अफ्तार करना कैसा लगता है? और फिर
क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये दस्तरख्वान सजाते हैं? जी जी, हम भी गरीब आदमी है, ठीक है, सब जो उस के गरीब आदमी के लिए किया है बंदोबस्त, तो अच्छी बात है, ठीक है। जो दफ्तार सब मिलके कर लेंगे भाई, तो अच्छी बात है उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में आपका कोई एडमिट है? मरीज कौन एडमिट है? मदर मिर्दा। कैसी है उनकी तबीयत? बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि ये न्यू हॉस्पिटल के अहाते में ये दस्तरख्वान कितनी अहमियत का हामिल है? रोज़ा भी है। बहुत ही अहमियत का अमल है, क्योंकि दूर दूर से लोग आए होते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है, उनके लिए रोज़ा खोलने में आसानी होगी। ज़्यादातर जो है गरीब लोग इधर ही आते हैं, तो बाहर तो ऐसा है नहीं सिस्टम। ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है दस्तरख्वान। ऐसे दस्तरख्वान और भी लगने चाहिए। जिन्होंने दस्तरख्वान लगाया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये दुआ ही हम देंगे, उनको बहुत अच्छा इकराम अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे। जज़ाकल्लाह। मुझे बताएं आपको नात क्या तलावत आती है? जी, नात सुनाएं। नात सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजाहिद नाम है। मैं कहाँ से आए हैं? पिंडी भटिया से आए हैं। पिंडी भटिया से। यहाँ पे खैरियत से आए हैं? एक हमारा पेशेंट था, उनको लेकर इधर आए हैं। कौन आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। क्या हुआ है उन्हें? उनको आँख का मसला था। तो अब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मुझे बताइएगा कि अफ्तारी, चूँकि आप इतनी दूर से आए हैं, आपका पेशेंट यहाँ पर है, इस तरह के दस्तरख्वान की क्या अहमियत है? हमें इधर आकर मैं हॉस्पिटल में ये एहसास हुआ है कि इधर के लोग जो है ना वो अफ्तारी करवाते हैं। माशाल्लाह में बहुत ये जो है ना बेहतरीन माहौल लगा है कि अफ्तारी का भी इधर बंदोबस्त होता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये दस्तरख्वान लगाते हैं उनके लिए? मेरा दिल करता है कि मैं इधर एक नात जो है वो सुनाई जाए, क्योंकि रमज़ान क्या शरीफ का बात माह है, है। सुभान अल्लाह। तो- सुनाए। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। मैंने देखा है तैबा से जुदाई का असर, वहाँ से सूरज बिडलते हुए रोता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधरों आए हो? एमरजेंसी एमरजेंसी म्यू हस्पताल। कौन तुम्हारा इत्थे हैगा? मरीज हाँ। मरीज है का बच्ची मेरी बेटी बेटी की होया? बेटी नू बेटी को कैंसर रसौली कैंसर होया है? हाँ जी। ते की कहंदे ने डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाना। मैनू दसो कितना मुश्किल है आना, बच्ची नू लेके आना। बड़ी दूर से आने आ, किधरों आए हो? जांग से। जंग तो इथों आए हो? हाँ जी। ते मैनू दसो ये दस्तरख्वान ना होंदा तो फिर किथे रोजा खोल दे? फिर जिथे नसीबां दा सी उत्थे खोलना सी। की कहना चाहोगे? इत्थे पूरे अपने लोग ने बैठ के तुसी इत्थे रोजा खोल? हाँ जी, बड़ी दुआवां देनियां। अल्लाह देंदे नु देवे जेड़ा देन ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आएंगे? भगवानपुरा से। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपका कोई एडमिट है मैं हॉस्पिटल? जी, मेरा बेटा दाखिल है। क्या हुआ है उसे? उसे
नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और गदूद का मसला, गदूद बढ़ी हुई है। फूल तकलीफ दे, रमज़ान है, आपका रोज़ा भी है और फिर यहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ये दस्तरख्वान ऐसे में कितनी बड़ी नेमत है। बेशक है, चाहे इंसान थोड़ा सा भी घर में बना ले, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाल देते हैं। वो क्यों नहीं है क्या? ऐसे ही आ गया अल्लाह ताला सबके मसले परेशानियाँ अल्लाह आपको हिम्मत सबके दे, सबकी अल्लाह पाक। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बेटा। आप मुझे कह रही थी आप नात सुनाना चाह रही है, सुनाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, आए हसनैन के नाना। हमजा मेरे साथ मौजूद हैं, एसआर फाउंडेशन की वॉलंटियर भी हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ में तलावत सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या जज्बा होता है वॉलंटियरली काम करने का? बस यही जज्बा है कि हैव टू हेल्प समवन, अपना एक किरदार अदा करें सोसाइटी में। और बीइंग इन द मेडिकल फील्ड, हम आते ही इस फील्ड में इसलिए कि टू हेल्प अदर्स, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू पे बैक टू सोसाइटी। मुश्किल नहीं होता मेडिकल और एट द सेम टाइम ये काम साथ करना? मेडिकल की फील्ड बहुत टफ। इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती। अच्छा, मैंने भी हैदर बताया था कि आप बड़ी खूबसूरत आवाज़ में तलावत करते हैं, तो जी बस तिलावत तो मेरा शौक़ है, इसलिए मैंने खुद सीखा है। तो आप सुनाएंगे हमें? जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु, वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तो इन आयत में अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि ये जो मुबारक महीना है रमज़ान का, इसमें इन्होंने हमें कुरान नाजिल किया आसमानों से और हमें बताया कि इसमें जब आप अपने आप को फेवरेबल कंडीशंस में पाए तो आप 100% आपने रोज़ा रखना है। और इसकी वजह क्या है कि आप अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनकी शुक्र करना कर सके। और नो डाउट कि ये महीना शुक्र और सब्र का है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। मेरे साथ इस वक्त एसआर फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं, ओवरऑल इसको देखते हैं, हैदर मौजूद है। मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद हैदर अजीज़ एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ एसआर फाउंडेशन। मुझे ये बताइएगा कि एसआर फाउंडेशन को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था और अफ्तारी स्पेसिफिकली आप जो है वो करवाते हैं, वो किन किन एरियाज़ में करवाते हैं और क्या मेन्यूज़ होते हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? एसआर फाउंडेशन हमने आज से 2 साल कबल शुरू की थी और हम मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट ही थे। तब हम सेकेंड ईयर के अंदर थे। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स। एसआर फाउंडेशन का बेसिक मकसद ये था कि हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली जो जेन जी है, हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि हम लोग वो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं।
हम आके अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, ना सिर्फ खिदमत कर सकें बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दे सकें और लोगों की खिदमत कर सकें ज़्यादा। मुझे बताएं, मेडिकल स्टूडेंट होना बड़ा मेडिकली तो बड़ी टफ फील्ड है, एट द सेम टाइम ये काम भी साथ करना कितना चैलेंजिंग होता है और किस तरह टाइम निकालते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारा शोबा हमारे अंदर इस चीज़ को पैदा करता है कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी लोग और अल्लाह ताला की मखलूक है। ये हमारे शोबे की वजह से हमारे अंदर चीज़ उजागर होती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करनी है, चाहे वो हम अफ्तारियों से करें, मेडिकल कैंप से करें, डेंटल कैंप से करें, किसी भी तरीके से करें। अफ्तारी में क्या क्या मेन्यू होता है यूजुअली और किस तरह आप इसी प्लेस पे सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं? अफ्तारी में हमारा 7 डेज़ का 7 डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। उसमें चिकन बिरयानी भी होती है, पुलाव भी होता है, चने वाले चावल है, नहारी है, हलीम है, चिकन कोरमा है। लाहौर में हमारा परमानेंट दस्तरखान फ्रॉम 1 रमज़ान टिल 27 रमज़ान में हॉस्पिटल के अंदर लगता है। इसके अलावा मल्टीपल छोटे शहरों के अंदर हमारा एक दिन का दस्तरखान लगता है, जिसमें फैसलाबाद है, उकाड़ा है, साहिवाल है, कोट अद्दू है, हमारे पास बुरेवाला है। उसके बाद लास्ट ईयर हमने स्कर्दू के अंदर भी एक रोज़ का अफ्तार करवाया था। तो मल्टीपल शहरों के अंदर हमारे दस्तरखान लगता है। अच्छा, आगे इसको कहाँ पे देखते हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हमारा मकसद सिर्फ लोगों को अफ्तारी करवाना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि जो हमारी जनरेशन है जिसने आगे आके पावर के अंदर आना है, जिसने आगे आके इस मुल्क को लीड करना है, उसके अंदर इस शऊर को बेदार कर दिया जाए कि रियल लाइफ का सेंस लोगों की खिदमत ही है। इस हिसाब से हम सिर्फ एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी मसला हो, चाहे वो भूख का मसला हो, चाहे वो मेडिसिन का मसला हो, चाहे वो डेंटिस्ट्री का मसला हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो दरख्तों की कमी हो, कोई भी मसला हो, हमारे अंदर ये शऊर आ जाए ताकि जब हम पोजीशन ऑफ पावर के अंदर आएँ तब हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ठीक कर सकें। बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे पास करशी जामे शीरी मौजूद है, मेरे साथ वॉलंटियर भी हैं, एसआर फाउंडेशन के हैदर भी हैं। हम ये बनाएंगे क्योंकि हम लोग, मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की जो टीम है वो भी दस्तरखान साथ साथ सजाती है, मेज़बानी करती है। इसको बनाते हैं चूँकि रोज़ा अफ्तार होने में कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। अफ्तार का वक्त हुआ जाता है, आइए मिलकर एसआर फाउंडेशन के साथ अफ्तारी करते हैं। आज का दस्तरख्वान एसआर फाउंडेशन ने लगाया, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के साथ जो है वो हमने मिलकर इसकी मेज़बानी की। जब हम बात करते हैं दस्तरख्वान के हवाले से, हमारे बहुत ख़ास मेहमान आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एसआर फाउंडेशन के हवाले से, हैदर हैं और बहुत सारे लोग, इनकी जो पूरी टीम है वॉलंटरली किस तरह से अपना रोज़ा होने के बावजूद और फिर मेडिकल के स्टूडेंट होना, मेडिकल एक बड़ी टफ़ फील्ड है, उसके साथ साथ इन तमाम लोगों के लिए अफ्तार का पूरे रमज़ान में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एहतमाम करना एक टफ़ जॉब तो है, लेकिन नो डाउट कि ये डेडिकेशन और पैशन के साथ ही होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी एक रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार करवाया, गोया उसको उतना ही सवाब दिया जाएगा जितना एक रोज़ादार को। तो जनाब, रोज़ादार का जो रोज़ा है उसको खुलवाने का बड़ा सवाब है। इनकी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास आज करशी का जो है वो गिफ्ट हैम्पर है। जामे शीरी की जब हम बात करते हैं, इसके बगैर तो वैसे ही अफ्तारी जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। हैदर, ये आपकी टीम के लिए, आप जो अफ्तारी इतना वेल ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया करशी का भी और डिस्कवर पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।